बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 31, मार्च 2, मंडे। सबसे पहले थोड़ी सी हमारी बात हो जाए आज के इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। और अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। ओके, तो माइक्रो टीचिंग सेशन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। माहिन आप फिर बच गई, आप लेट आई। ओके, तो आयशा जावेद का जो आपने देखा माइक्रो टीचिंग सेशन, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा रहा। और अगर आप लोग मुझे बताएं कि उसके अंदर आपको क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस नजर आई। नादिया, आवाज नहीं आ रही। कोई वीकनेस? मुनज़्ज़ा, सनोबर, और के बाद मुंतहा, वलीसा, कोई फीडबैक आयशा जावेद के लिए? ओवरऑल उन्होंने अपने कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। उनके कंटेंट के अंदर अलबत्ता कुछ गलतियां थी, लेकिन जो हमारे पिछले मतलब ओवरऑल जो हमारी क्लास में एक्टिविटी चल रही है उसके अंदर आयशा जावेद की परफॉर्मेंस जो है वो अबव एवरेज थी। और कंटेंट की जो उन्होंने गलतियां की हैं वो मैं समझता हूँ उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं। दोबारा आज जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये गलतियां दूर हो जाएंगी। तो आप सब, मैं समझता हूँ आयशा जावेद को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। ओके, आज फिर हम इस लेक्चर का आगाज करते हैं। मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर के बाद और आज आयशा जावेद के रिकैप के बाद आप लोग के जहन में कुछ आया होगा कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी में हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने इससे पहले मीडिया लिटरेसी को पढ़ा था, अब बहुत डिटेल में पढ़ा। और उसके अंदर तकरीबन 10 दिनों के अंदर हमने इस बात को कवर करने की कोशिश की कि मीडिया क्या है, किस तरीके से हमें अट्रैक्ट करता है, हम उसको किस तरह से एनालाइज करें, उसके पीछे छुपे हुए हिडन मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें। तो जब हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक एक्टिविटी भी उस पर परफॉर्म की थी, तो आपके जहन में क्या आता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्या मतलब होगा? आपका अपना क्या जहन में आता है? गुल? और ठीक है, निगाह कह रही है कि एक तो एक इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई करें, उनका वेरिफिकेशन पे जोर है। इसके अलावा कोई और? अनिका? ओके, अनिका ने कहा कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो अनिका, हम इन स्टेप्स को क्यों फॉलो करें? मकसद क्या है हमारा यहाँ पे? ओके, अनिका भी कह रही कि इन स्टेप से पता चलेगा इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। इसके अलावा रमशा जी? ओके, रमशा ने भी ये कहा कि वो फेक है या रियल है। हम इस पे को फोकस कर रहे हैं। आप लोग का जो थोड़ा सा आप लोग की डेफिनेशन में एक मिस्टेक हो रही है कि आप लोग का सारा फोकस इस बात के ऊपर हो रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर शायद आप ये समझ रहे हैं कि इस चीज का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खबर को वेरीफाई करने से है, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने से है। जबकि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर ये बात भी शामिल है कि आपको सबसे पहले तो ये बात समझ में आए कि मैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को, किस किस नॉलेज को मैं लैक कर रहा हूं। आप जो है आंख बंद करके सिर्फ हर किसी बात पे यकीन ना करें। सबसे पहले तो ये वाली बात कि आपके अंदर इस बात को रियलाइज करना कि जी मुझे चीज को वेरीफाई करने की जरूरत है। उसके बाद फिर आपको ये पता भी हो कि मैंने इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करना है, कहां कहां से मुझे ये मालूमात मिल सकती है। आज के इस दौर में आप शायद कह के यार तो पता तो है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। आप लोग के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक गूगल का एक कॉन्सेप्ट है। और मैं ये इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आप देखेंगे कि गूगल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप लोग वाकिफ नहीं है। आपको ये नहीं पता, अगर इस पर कहा जाए मुझे बुक चाहिए, बुक कहाँ से मिलेगी? आप कहेंगे सर वो गूगल पे देखा था, बुक नहीं मिल रही। आपसे कहा जाएगा बेटा वो मूवी लेकर आना, वो डॉक्यूमेंट्री लेकर आना, आपको नहीं पता वो डॉक्यूमेंट्री कहाँ से मिल सकती है। आपसे कहा जाए कि फला शायर के इस वर्स को तुम जरा वेरीफाई करो, उसका ये शेर, उसकी ये गजल है भी या नहीं है। आपको शायद ना पता हो कि ऑनलाइन ये चीजें कहाँ से हमें मैसर है। और लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में जाके किताब को ढूंढना, वो तो एक ऐसी चीज है जिसको हम यूं कह सकते हैं कि आज के दौर के अंदर शायद एक मुर्दा फन, एक लॉस्ट आर्ट बन चुका है। क्योंकि हम में से अक्सर लोग अब लाइब्रेरी जाके वहां पे कैटलॉग देख के किताबें नहीं निकालते। आप में से जो लोग लाइब्रेरी गए भी होंगे और आपने किताब मांगी भी होगी, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन्होंने ये कहा होगा कि ये इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे ये किताब ज्यादा चलती है।
तो वो 3-4 किताबें हैं जो सर्कुलेशन में रहती हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। इसके अलावा पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है, लेकिन उन किताबों तक वो हमें ना पहुंचने देते हैं और ना शायद हम खुद पहुंचना पाते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कैसे इन किताबों को देख सकें। तो ये वाली बात कि आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आपको पता हो कि इंफॉर्मेशन को हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं। किताबों के पीछे देखें इंडेक्स बनी हुई होती है। हमारी क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता वो इंडेक्स होती क्या है या उसको कैसे यूज करते हैं, या उन्होंने कभी इंडेक्स को देखा ही नहीं है। फिर उसके बाद एक और स्टेज, इस तमाम नॉलेज को, इस तमाम अपनी तमाम मालूमात को आप जो है कहीं पे मैनेज कर सकें। आप मैनेज करना आपके ख्याल में शायद कोई इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन इतनी बड़ी बात है। अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो आपके हमारे यहाँ 2.5 के स्टूडेंट्स हैं कि बेटा आप लोग के जो ग्रेजुएशन के नोट्स थे वो कहाँ मौजूद है, शगुफ्ता कहाँ है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था, पढ़ा तो था ना, ठीक। आप लोग से पूछ लो 4 ईयर वालों से, फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स कहाँ पर है, घर पे किस तरह से किस जगह पे मौजूद है। आप लोगों ने देखा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इन्फॉर्मेशन, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जब 8वें सेमेस्टर पे पहुंचोगे तो क्या इन तमाम नोट्स को मैनेज करना, संभाल के रखना आप लोग के लिए आसान होगा। अब इस क्लास की बात करूं कि सर तला का असाइनमेंट भी है, सर तला के नोट्स भी हैं, सर तला कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करा रहे हैं, कहीं पे चीजों को मैनेज करना मुश्किल होता है नहीं होता। इवन डिस्कॉर्ड के ऊपर हम डिस्कॉर्ड यूज कर रहे हैं जिसपे सारी इंफॉर्मेशन हमारी महफूज रहती है, व्हाट्सएप के बरखिलाफ जहां पर चीजें डिलीट हो जाती हैं, एक ही हिस्ट्री सबको नजर आ रही है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, सर वो स्कोर बोर्ड का लिंक दे दें, तो उनको बताना पड़ता है कि डिस्कॉर्ड के अंदर फला जगह पे स्कोर बोर्ड का लिंक मौजूद है। सर फला लेक्चर कोई समझ नहीं आ रहा, जी बेटा उसकी वीडियो भी मौजूद है। हो क्या रहा है कि इन्फॉर्मेशन तो सारी की सारी मौजूद है, लेकिन ना उनको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना आ रही है और ना ही उसको मैनेज करना आ रहा है। आप सिर्फ नोट्स की बात करें, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब अभी पाकिस्तान के हालात हैं, आपके खित्ते में आपके बराबर में 2 जंगें चल रही हैं, ओके, अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी, और साथ ही साथ जो है आपको जो वर्ल्ड इवेंट्स है वो भी देखने, कराची के हालात वो भी देखने, घर के हालात वो भी देखने। घर में काम करते हुए शायद आपके अपने कोई नोट्स बन रहे हो, मसलन किसी को कुकिंग का शौक है, उसने कुकिंग की चीजों को जमा किया हुआ है, किसी को ड्रेसिंग का, सिलाई का शौक है, उसने कपड़ों के पैटर्न्स वगैरह जमा किए। कोई करता है ये वाला काम? कौन करता है कपड़ों के पैटर्न वगैरह कोई जमा करता है? ठीक, रुबीना, ओके, रिदा, तो क्या समीरा, तो क्या आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता इन तमाम चीजों को, क्लिपिंग्स को संभाल के रखना? तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास बाज बच्चे ऐसे हैं जो पिंटरेस्ट को यूज करते हैं, मसलन इस टूल को यूज कर रहे हैं, कोई चीज अच्छी लगी तो उसको उन्होंने ऑनलाइन सेव कर लिया। उसके बाद आखिर में मरहला आता है कि उस इंफॉर्मेशन को आप इवेलुएट कर सकें, उसको जज कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें, उसको देख सकें कि ये सही है या गलत है, यूजफुल है भी या नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि आप लोग ने, आप जितने भी लोगों ने, रमशा ने, निगाह ने, जितने भी लोगों ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी की ये डेफिनेशन दी कि इसके अंदर हम गौर करते हैं इस बात पे कि चीज सही है गलत है, तो ये जवाब अधूरा है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करना भी शामिल है, उसको मैनेज करना भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात इस बात को रियलाइज करना कि हमें शायद हर चीज की मालूमात नहीं है। हम किसी भी बात के ऊपर आंख बंद करके फैसला ना करें। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल दी थी सीआर की, कि सीआर ने कह दिया। यह भी तो मुमकिन है कल को आपके टीचर ही आपके सामने कोई गलत बात कह दे। यह भी मुमकिन है कि आपका मजहबी रहनुमा, जिनको आप बहुत अकीदत की नजर से देखते हैं, वो कोई गलत बात कर दे। यह भी तो मुमकिन है आपका पसंद का सियासी रहनुमा कोई गलत बात कर दे। हर चीज पॉसिबल है। इस बात को आइडेंटिफाई करना कि यार हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करके, मैनेज करके उसको इवेल्युएट करने की जरूरत है, ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का बुनियादी जुज है। बैठ जाए आप लोग। अब हमने जब इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात कर ली तो उसके 7 पिलर्स थे: आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज और प्रेजेंट। अच्छा चले हम अब स्लाइड पे बात करते हैं। ये शेर लिखा हुआ आपके सामने और गलती से ये शेर ओके, तो उसके फॉन्ट्स खराब हो गए। चले मैं आपके सामने शेर पढ़ देता हूं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। कितनी जबरदस्त बात है कि अगर कोई तालीम, अगर आपकी औलाद, अगर आपकी जायदाद
अगर आपको अल्लाह से दूर कर रही है तो वो फितना है। यहां तक कि अगर आप गलत काम के लिए नारा तकबीर लगा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप किसी मस्जिद में जाके नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह के खुद का हमला कर रहे हैं, तो ये भी एक फितना है। ये जो कहते हैं ना खारजी है, बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जो खारजी थे जिन्होंने जिनसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जिहाद किया था, तो ये खारजी हजरात वही थे जो बहुत ज्यादा कुरान भी पढ़ते थे, बहुत ज्यादा इबादत करते थे, लेकिन बहरहाल फितना थे। और यहाँ तक कि हजरत अली को उनके खिलाफ जिहाद उठा के, तलवार उठा के उनसे लड़ना पड़ा और उनको खत्म करना पड़ा। तो आज के दौर में हमारे पास भी ये मसला है। तो ये शेर तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है और बहुत मजे का भी लगा होगा, लेकिन एक सवाल है कि इसका शायर कौन है? हाँ जी, शायर कौन है? शकायना, अल्लामा इकबाल। ओके, अब चूंकि हम लोग इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ चुके हैं, तो बेहतर है कि हम इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी के प्रिंसिपल को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अब ये जो काम है ये आप सबने मिलकर करना है, और एक बार फिर गर्दन नहीं हिलानी, सवाल पूछो तो सवाल का जवाब देना। सबसे पहले तो हम इस बात के अंदर आइडेंटिफाई करें, और चले मैं यहां बता दूं। आइडेंटिफाई हमने ये किया कि हमारे सामने शेर आया है। क्या हम में से कोई शख्स ये कह सकता है कि हमने इकबाल के कलाम के अंदर इस शेर को देखा है? हमने बाले जिब्रील मांगे दरा में इस शेर को देखा है? क्या आप में से कोई इस बात को कह सकता है? नहीं है। ओके, हम इस बात को, अच्छा हम क्यों कह रहे हैं इकबाल का शेर है, फिर ये बताएं क्यों कहा? अब्दुल रहमान जी, जोर से बोले बेटा। ओके, कहीं पर ये शेर लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था अल्लामा इकबाल, लेकिन चूंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि हर बात पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना, हमने उस बात को वेरीफाई करना है, उसको देखना है, उसके बाद ही उस पर यकीन करना है। तो लिहाजा हमें यहाँ पे इस नीड को तो रियलाइज कर दे कि यार इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। सिर्फ लिख देना अल्लामा इकबाल, जब मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि टीचर की भी बात पे आंख बंद के यकीन नहीं करना, तो अब क्या रह गया? ठीक है, सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हमें इस शेर के शायर को जानने की जरूरत है। अगला स्टेप हमारे पास आया स्कोप का। ठीक है, अच्छा स्कोप की अगर बात करते हैं तो उसमें आपके जहन में क्या आता है? क्या क्या चीजें स्कोप में आती है? इसकी शायरी के अंदर क्या क्या चीजें जहन में आएंगी आपको? इस शेर को वेरीफाई करना है। स्कोप के अंदर हम अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी मालूमात मौजूद है। तो सबसे पहले एक गैप को जो हमने आइडेंटिफाई किया, बुशरा बोर्ड पर जल्दी से बुशरा। सबसे पहले जिस गैप को हमने आइडेंटिफाई किया वो ये कि यार हमारे पास, हमने फर्स्ट हैंड बुक को नहीं देखा, हमने किताब को नहीं देखा। समरीन, हमें किताब के अंदर नहीं मालूम कि हमने इकबाल की शायरी को देखा हो जिसमें देख के हम ये बता सके, नंबर वन। अच्छा, अब किसी ने कहा, जिस मसलन अब्दुल रहमान ने कहा कि सर वो फेसबुक पे आया था, फेसबुक पे देखा था, राइट? ओके, फेसबुक की सोर्स हो गई, लेकिन अब सवाल ये कि फेसबुक पे अगर देखा है तो क्या ये सोर्स हमारी वैलिड है? हाँ या ना? आप समझते हो कि फेसबुक पे ऑथेंटिक? अच्छा, मैंने ट्रक के पीछे देखा था, नहीं, रिक्शे के पीछे देखा था, तो इतना हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास भी नॉलेज नहीं है, नंबर वन। और इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा माहिर फन, कोई हमारे पास इकबाल का माहिर मौजूद नहीं है जो हमें वेरीफाई कर सके। तो व्हाट्सएप हमारा कट गया, व्हाट्सएप लिखा और हमने काट दिया। ठीक है, रिक्शा ट्रक ये हमने काट दिया, और हमने इस बात को माना कि हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है। अच्छा, अब इसको फिर वेरीफाई करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें कुछ ऐसी ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहिए जहां पे जाके हम इसको वेरीफाई कर सके। ऑनलाइन रिसोर्सेज हो जाए, ऑथेंटिक हो, नंबर वन, इस पर टिक लगा दिया। एक और चीज हो सकती है, हम लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी से जाके हम बुक्स को लेकर आए। लेकिन क्या हमें पता है कि लाइब्रेरी में अल्लामा इकबाल का पूरा कलाम मौजूद है भी या नहीं? और क्या हमें पता है कि लाइब्रेरियन हमें किताबों की एक्सेस दे देंगे? अभी मौजूद होंगे, हम जाएंगे उनसे लेकर आ जाएंगे। अभी हमें इन चीजों का नहीं पता, कि थोड़े से अननोन्स है ऑनलाइन, लेकिन हमें मिल सकता है। ठीक है, और क्या आपके जहन में स्कोप के नाम पे आ रहा है? स्कोप के नाम में आपके जहन में और क्या आ रहा है? जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं तो आपके जहन में और कुछ आ रहा है? समरीन, जैनब, आमना? ओके, उर्दू के टीचर से पूछेंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त उर्दू का टीचर कोई है हमारे पास इस वक्त? अच्छा, इस वक्त है, कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हमारे पास सफदर मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा, अगला जो स्टेप हमारे पास आता है, अब वो आता है प्लान का, कि हम जो है उसको प्लान करें, उसको देखें। अब प्लानिंग के दौरान, और बल्कि मैं यूं कहूंगा कि स्कोप के दौरान,
हमारे सामने एक बात आई कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है रेख्ता के नाम से। ओके, आपका यूआरएल लिखा हुआ है इसके आपके सामने। ये इस वक्त उर्दू शायरी की इंतहाई ऑथेंटिक वेबसाइट समझी जाती है। इंडिया के कुछ लोगों ने वेबसाइट बनाई है, अरसे दराज से है। और मतलब मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसके अंदर उन्होंने चुन चुन के गिन गिन के मतलब किसी भी शायर को नहीं छोड़ा। वो शायरी रोमन में भी मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है और उर्दू के अंदर भी मौजूद है। रेख्ता के नाम से, रेख्ता.org के नाम से ये वेबसाइट मौजूद है। ठीक है, स्कोप के दौरान हमारे सामने ये बात आई कि भाई ये एक रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, रेख्ता। इस REKHTA। अच्छा, ये कैसा था? ये आपने ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, आपने देखा कि ऑनलाइन हमारे पास कौन कौन से, या जैसे भी है लिखने दो, कोई मसला नहीं, स्लाइड पर सही लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे हम ऑनलाइन इसको सर्च कर रहे थे कि हमारे पास ऑनलाइन कौन सी सोर्सेज मौजूद है। ऑनलाइन तो फेसबुक भी है, ऑनलाइन तो व्हाट्सएप भी है, ऑनलाइन तो हमारी अपनी वेबसाइट्स, अपने ब्लॉग भी हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास ये ऑनलाइन रिसोर्सेज रिलायबल है या नहीं। तो इस दौरान हमें पता चला कि रेख्ता के नाम से एक वेबसाइट मौजूद है जो कि रिलायबल है। मसलन यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं अंग्रेजी के किसी लफ्ज के तलफ्फुज की, ये प्रोनाउंसिएशन होता है या प्रोनंसिएशन होता है? अब ठीक है, अच्छा हो गया। लेकिन अगर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ता तो हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन किसी वेबसाइट, डिक्शनरी की वेबसाइट पे जाएंगे, हम मैरियम वेबसाइट की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे। तो इसी तरीके से पता चला कि शेर व शायरी के लिए रेख्ता एक इंतहाई रिलायबल वेबसाइट हमारे पास मौजूद है। एक और वेबसाइट है, ये पाकिस्तान ने बनाई हुई है, इसका नाम है कॉन्कॉर्डेंस ऑफ इकबाल्स पोएट्री। इन्होंने इल्लामा इकबाल की तमाम अशार को जमा करके, तमाम नज़मों को एक वेबसाइट पे डाला हुआ है और इसको भी ऑथेंटिक वेबसाइट समझा जाता है। इस पे उन्होंने इकबाल के कुछ कलाम की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने डाली थी। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत थॉरो वेबसाइट है। अब बाज दफा इसके अंदर आपको अल्फाज के माने वगैरह भी मिल जाते हैं। और अपने जमाने की एक बहुत जदीद वेबसाइट थी कि इसके अंदर आप इल्लामा इकबाल के किसी अशार के चंद अल्फाज भी डाल देंगे ना, मसलन आपने डाला नारा तकबीर, तो बताता था कि नारा तकबीर कौन कौन से अशार के अंदर ये आ चुका है। तो फुल थॉरो उन्होंने जो है ना इल्लामा इकबाल की शायरी का पूरा उन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ था। तो स्कोप के अंदर हमारे सामने आ गया कि व्हाट्सएप यूज नहीं करना, फेसबुक यूज नहीं करना, ऑनलाइन रिसोर्स में हमारे पास रेख्ता भी है और इकबाल की पोइट्री की जो वेबसाइट है वो भी है। हम उर्दू के टीचर से भी पूछ सकते हैं लेकिन वो अभी एक्सेसिबल नहीं है। हम लाइब्रेरी भी जा सकते हैं लेकिन लाइब्रेरी के अंदर अभी हमें नहीं पता कि किताब मौजूद है भी या नहीं है, और किताब हमें इश्यू होगी भी नहीं होगी। और अगर किताब मिल गई तो पूरी किताब को, जखीम किताब को हम कैसे शुरू से आखिर तक उसका जायजा लेकर उस शेर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने पहुंचा प्लान पे, और अब हमने कहा कि जी प्लान हमारा क्या है, प्लान हमारा क्या बन रहा है। प्लान हमारा ये बन रहा है कि लाइब्रेरी हम नहीं जा रहे, प्लान ये बन रहा है कि उर्दू के टीचर के पास नहीं जा रहे। वो आएंगे, वैसे ही उनकी क्लास के 10-15 मिनट ले लेता, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बेचारे शरीफ आदमी है, तो इसलिए हम उनको उस शरीफ आदमी को तंग नहीं करेंगे। और हम जो है ऐसा काम करते हैं, हम रेख्ता और इकबाल की पोइट्री जो वेबसाइट दो बताइए उसके ऊपर जाके सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्लान बन गया। किसी को इस प्लान पे एतराज? फातिमा रमजान, क्या प्लान क्या बना है हमारा? कौन सी वेबसाइट? और दोनों वेबसाइट पे जाकर उसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, चलिए जी अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करते हैं। खोले अपने पास मोबाइल पे, खोले क्रोम, खोले क्रोम ब्राउजर खोले, और आप में से कोई जो है चाहे तो मैं आप लोग को दोबारा वेबसाइट का लिंक दिखाता हूँ। चाहे तो कोई रिश्ता खोल ले और आ, चाहे तो कोई रिश्ता खोल ले, चाहे तो ये इल्लामा इकबाल .com जो है concordance.illama-iqbal.com को खोल ले। कॉन्कॉर्डेंस किस किसने खोला है? मैंने पूछा। हाँ जी, आयशा खोला। कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करें, जो शेर के अल्फाज से अगर हम उस शेर की तरफ वापस जाएं, आयशा आपके पास तलाश का ऑप्शन आ रहा है इसमें? आयशा ने खोला हुआ है यहाँ पे concordance.illama-iqbal.com और सनोबर ने खोला हुआ है रेख्ता। आप दोनों को अपनी वेबसाइट पे सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है? आयशा सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, तलाश का ऑप्शन? ओके, अब वापस चलते उस शेर के ऊपर और उस शेर के कुछ अल्फाज को डालने की कोशिश करते हैं।
आप लिख के देखें तालीम भी फितना, ये लिख के देखें, या चाहे तो पूरा मिसरा लिख रहे हैं। गरीब आदमी। मानिया, अलीशा क्या कर रही हो, दिखाओ। क्या आ गया? ओके ओके, मेरे पास इस वक्त आमना बतूल का आंसर आ गया है। आमना बतूल ने जो है इनको इन्होंने रोमन खोली हुई है, लेकिन बहरहाल चले, उसमें उनके पास वो शेर तक पहुंच गई हैं। ओके, और आप में से कोई कॉन्फिडेंस वालों को बताए? ओके, आपने सर्च क्या किया था? ओके गुड। अच्छा जी, मेरे पास आप में से और किस किस के पास कुछ रिजल्ट वगैरह आया है? गुड। माहीन क्या आया था हमारे पास? बिजली का बिल आया है, पानी आया, दूध वाला है, कौन आया? सर आया है। शिकायत ना। रामीन, फिर वही आया है। अच्छा जी, सबसे पहले अब देखो इस इंफॉर्मेशन को, आप यहां पहुंच गए। फायजा क्या आंसर है? फायजा आंसर बताओ। अच्छा देखो, हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। अब आमना बोर्ड पे लिखो। सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि हमने कॉन्कॉर्डेंस वाली वेबसाइट, किस किसी में कॉन्कॉर्डेंस वेबसाइट खोली हुई है? एक दो और आपके पास खोली हुई? ओके, कॉन्कॉर्डेंस हमारी क्लास में दो बच्चों ने खोला। और आपके पास आया कुछ तालीम भी फितना के नाम से कुछ आया? आयशा उवैस और आपका नाम? आयशा। ओके, आयशा रहमान और आयशा उवैस दोनों के पास तालीम भी फितना के नाम से इल्लामा इकबाल की शायरी की कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट, जिसके अंदर इंतहाई अच्छा इंडेक्स बना हुआ है, उसके अंदर इस हवाले से कोई भी शेर नहीं आया। वो वेबसाइट कह रही कि इकबाल के अशार के अंदर तो मुझे तालीम भी फितना के अल्फाज कहीं भी नजर नहीं आए। तो ये सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो गई। उसके बाद जो आमना का मोबाइल है, आमना के मोबाइल पे रिश्ता खुला हुआ है, और जब उसने लिखा तालीम भी फितना, तो पूरा आ गया। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारा तकबीर भी फितना। लेकिन उसमें शायर का नाम कुछ और आ रहा है, सरफराज बदमी साहब। अच्छा ठीक है जी, सरफराज बदमी रेख्ता, ये भी लिख दें, सरफराज बदमी, यहाँ पे रेख्ता क्या, बजमी। ओके, सरफराज बजमी साहब के नाम पे हमने क्लिक किया, देखते हैं कौन है, क्या पता लामा इकबाल को दूसरा नाम हो, देखते हैं, कंफर्म कर लें। तो पता चला कि जी सरफराज बजमी साहब जो है वो पूरे के पूरे शायर हैं, और उनके और भी जो है किताबें, गजलें मौजूद हैं। अगर आप देखें, उनकी 20 गजलें मौजूद है रेख्ता पे। तेरे हिजर ने अता की अजीब बेकरारी वगैरह वगैरह। तो हमें पता चला कि सरफराज बजमी साहब जो है वो अपनी जगह एक पूरे शायर हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो गई। अब हमने इसको एवेल्युएट करना शुरू किया। यहाँ पे एवेल्युएशन करते वक्त हमारे पास चीजें काफी सिंपल सी हैं। हमने देखा कि जो इल्लामा इकबाल की वेबसाइट थी, जो इल्लामा इकबाल की शायरी की कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथेंटिक वेबसाइट समझी जाती है, जिसको रिसर्चर्स यूज करते हैं, उस पर हमें ये शेर नजर नहीं आया। तो इससे थोड़ा सा हो रहा है कि यार इस शेर का इकबाल से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आगे चल के हमें देखता पे नजर आया कि ये शेर तो असल में सरफराज बजमी साहब का है, जो खुद एक पूरे मतलब शायर है, अपने एक अलग वजूद रखते हैं। वो इल्लामा इकबाल का कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा, बाज दफा शायर, बाज दफा राइटर्स दूसरे नामों से भी लिखते हैं। इश्तियाक हुसैन साहब थे, नाम सुना हो शायद आपने, एक्सपेक्टेड जमशेद के कारनामे वगैरह लिखते थे। उन्होंने बहुत सारे दूसरे नामों से भी सारी कहानियां लिखी हैं। लेकिन इल्लामा इकबाल के केस में ऐसा नहीं है। सरफराज बजमी साहब एक अलग शायर है और इल्लामा इकबाल एक अलग शायर है। तो अब हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया तो पता चला कि ये जो शेर है ये इल्लामा इकबाल का नहीं है, और ये शेर किसका है? अब एक चीज देखो कि एक ऐसी बात जिसमें तुम सब ने कहा था इकबाल का शेर है, लेकिन पता चला कि वो शेर इकबाल का नहीं है। तो आज का दौर ऐसा है कि आपके लिए जरूरी है कि हर बात को आप इस तरह से वेरीफाई करें। अच्छा, अब रही बात इसको मैनेज करना।
अब तो मैं आज ये बात समझ में आ गई, आप में से किसी का जौक है, उसको लगा यार ये शेर तो बड़ा अच्छा है अच्छा शेर है, मुझे भी बड़ा पसंद आया, लेकिन अब ये बताओ उसको हम लिखेंगे कहाँ पे, क्या करें? वर्बली जहन में रखें, मतलब एक तरीका है कि बस जहन में रख लिया, सर ने कुछ पढ़ाया तो था, वो शेर था ना कुछ, वो फितना फितना सर कुछ पढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या, पता नहीं, एक तो पढ़ाते भी बहुत सारे हैं, क्लास और कंप्यूटर की होती है पढ़ाना, उर्दू शुरू कर देते हैं, तो उसमें कुछ थे ना शायर का नाम, एक तरीका ये है, जहन से निकल गया। एक तरीका आपने अभी जल्दी से अपने नोट्स पे लिख दिया, राइट। एक और तरीका, आप में से समझदार लोग आगे बढ़े, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपने पास खोला गूगल कीप, आपके पास कीप की ऐप होगी मोबाइल पे, क्रोम है ना, उसके बराबर में कीप होगी, येलो सा आइकॉन है, आपने जाके वहां पे रेख्ता का लिंक भी सेव किया इस शेयर का, ओके, इस रेख्ता की वेबसाइट का जो लिंक है ना, वो जाके आपने सेव किया कीप के ऊपर, उसका आपने प्रॉपर टाइटल डाला कि तालीम भी फितना के नाम से शेयर डाला, पूरा शेयर कॉपी किया, और साथ ही साथ आपने लिंक भी डाल दिया, और उसमें यह भी लिख दिया कि इसके शायर असल में सरफराज बज़मी साल। अब मसलन मुस्तकबिल में आपने कहा कि मैं इस तमाम इंफॉर्मेशन को देखना चाह रहा हूँ, दोबारा देखना चाह रहा हूँ, तो आपके पास पता है कि यार मेरे सारे नोट्स कहाँ पे होते हैं, गूगल कीप के ऊपर। मैनेज के अंदर हम एक्चुअली आपसे बात कर रहे हैं पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर, PKM, कि अपनी पर्सनल नॉलेज को हमने किस तरीके से मैनेज करना है। इसके हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और अगर मैं PKM के ऊपर बात करना शुरू करूँ तो शायद हमारे एक हफ्ता इसी पे लग जाए। बुनियादी मकसद ये कि आपके तमाम नोट्स कहीं ना कहीं पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो, कहीं पे मैनेज हो। आप इब्तदाई तौर पे आप चाहें तो गूगल कीप से शुरू करें, आगे बहुत सारी एप्स हैं, नोशन है आपके पास, ऑब्सीडियन के नाम से, ये तमाम एप्स ऐसी हैं, मतलब आपने गूगल डॉक्स का तो नाम सुना होगा है, लेकिन आपने ऑब्सीडियन का नाम शायद ना सुना, आपने नोशन का नाम ना सुना हो। ये सारी वो एप्स है जिनको बनाया ही इसीलिए किया है कि अपने नोट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने लिंक सेव किए हुए, तो जो मैंने लिंक सेव किए हुए ना, वो तकरीबन 10,000 से ऊपर चले जाते हैं इतने सालों में जो मैंने सेव किया। और जो पासवर्ड्स, अगर आप लोग को याद हो लास्ट सेमेस्टर पासवर्ड पढ़ा था, मैंने कहा था मेरे पास 1,000 से ज्यादा पासवर्ड्स महफूज है। अब हर चीज का अपनी नॉलेज मैनेज करने का तरीका है। पासवर्ड मैंने महफूज करने थे तो मैंने क्या यूज करना था, पासवर्ड मैनेजर। मैंने अगर लिंक्स को सेव करना था तो उसकी अलग एप्स है। तो हर नॉलेज को शेयर करने का, सेव करने का, मैनेज करने का अलग तरीका मौजूद है। तुम गौर करो तो अभी चूंकि तुम्हारा फोकस सारा का सारा पेपर पे होता है, तो तुम लोग किस चीज से फोकस कर रहे होते हैं, नोट्स के ऊपर। ठीक है कि नोट्स, हमारे नोट्स पे आ गया, ये सवाल पेपर में आएगा, नहीं आएगा तो आपने कहा चलो गायब कर दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं गुजरेगी। आपको आइंदा फ्यूचर के अंदर मसलन अपने लेक्चर तैयार करना है, आपको जहन में आया यार ये जो चीज है ना, इसको मैं कहीं पे सेव करूं, ये मैं बच्चों को असाइनमेंट पे दूंगा। आजकल मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं, बहुत सारी वीडियोस को सेव कर रहा हूँ कि यार ये वाली चीज मैंने असाइनमेंट में देनी है, ये वाली वीडियो असाइनमेंट में देनी है। तो अब वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। आपके घर की चीजें हैं, घर के काम है, आपको बिजली का बिल भी देना है, फला से पैसे वापस लेने थे, फला जगह पे आपने पैसे देने, तमाम की तमाम नॉलेज को मैनेज करना है। तो आपके लिए जरूरी है कि नॉलेज की मैनेजमेंट को आप सीखें। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना ICT, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि ऐसा कोर्स है जिसको हमें कम से कम 4 सेमेस्टर में कवर करना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा हमें कवर करना पड़ता है एक सेमेस्टर के अंदर। तो बहरहाल मैंने से समझ में आ गया कि उस नॉलेज को आपने किस तरह से उसको अपने पास महफूज रखना है। और फिर एक और चीज कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, अब आज के प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट के अंदर ये बात कि भाई आप जब किसी के सामने अगर लेट से अपनी तकरीर में शेर को बयान कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अल्लामा इकबाल का नाम ना लें। अच्छा, एक तरीका क्या है, हम अलग से क्लास करवाएं। आज बेटा हम आपको बताएंगे वो अशार जिनको आप इकबाल से मंसूब करते हैं, लेकिन वो इकबाल के अशार नहीं है। एक तरीका ये प्रेजेंट करने का। एक तरीका आपने कहा कि आपने अपनी तकरीर में कहा, तकरीर करते हुए सरफराज बज़मी साहब का शेर है, फिर आपने उनका शेर पढ़ दिया। आपने मैसेज भी दे दिया कि शेर इकबाल का नहीं है, असल शायर का नाम भी बता दिया, और साथ ही साथ आपने जो है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को आपने प्रेजेंट भी कर दिया। तो नॉलेज को किस मौके पे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ चीज को इवेलुएट नहीं करना, आपने वहां पे ये भी देखना है कि हमने इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपने उसको प्लानिंग कैसे करनी है, आपके पास कौन कौन सी सोर्सेज मौजूद है जहां से इंफॉर्मेशन को आप ढूंढ सके, देख सके, और उसके बाद उसको इवेलुएट करके आप उसको प्रेजेंट कर सके। मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पर जाऊंगा। ओके, इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो स्केल है जिसके अंदर आपको ये पता हो, कि मालूम हो कि मुझे क्या चीज सीखने की जरूरत है, फिर यह भी मालूम है कि इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी
और साथ ही साथ ये कि आप उसको चेक कर सकें और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उसको इस्तेमाल कर सके, मुनासिब तरीके से उसको बयान कर सके और उसका यूज कर सके। अब तुम देखो कि आज के इस दौर के अंदर जब उन्होंने ये पूरा बनाया था फ्रेमवर्क, आप गौर करो तो उस वक्त तक ना इतनी जंगें हो रही थी, ओके, मजमूई तौर पर दुनिया के अंदर एक अमन का ही माहौल था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसी साल के अंदर कितनी सारे हमारे इस खित्ते के अंदर कितनी सारे जंगें हो चुकी हैं, राइट। और आप देखें पहले ही दिन के अंदर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को, आयतुल्ला साहब को उन्होंने शहीद कर दिया पहले दिन में। आने वाले दिनों में क्या हालात हो, क्या इश्यूज हो, हम कुछ नहीं जानते। कितने ही बच्चों के आज मैसेजेस आए कि हम नहीं आ रहे, कि कराची के हालात के बारे में सही से आगाही नहीं है। ये जैसे जैसे ये इख्तलाफात, ये मसाइल, ये जंग वगैरह बढ़ती है ना, तो लोगों के दरमियान अफवाहें फैलने लगती है। हर आदमी हैरान और परेशान हो रहा था कि कुछ पता नहीं होने क्या वाला है। आज आप देखिएगा स्टॉक मार्केट का क्या हाल होता है। आज सुबह स्टॉक मार्केट खुलती है अभी, तो पता चलेगा शायद अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन अंदाजा ये कि क्रैश कर जाएगी, क्योंकि खित्ते की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ज्यादा गैर यकीनी है। जंग हो रही है, किसने किसको मारा। अच्छा, अभी चंद दिन पहले खबर आई हुई थी कि जो अफगान तालिबान के लीडर है मुल्ला हैबतुल्लाह, उनको भी कत्ल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी तक ये खबर वेरीफाई नहीं हुई। वहां वालों ने खबर क्या दी कि हमने पाकिस्तान के पायलट को गिरफ्तार कर लिया, राइट। तो ये जो जंग होती है ना, उसकी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉग ऑफ वॉर। फॉग कहते हैं धुंध को। तो जंग के अंदर एक धुंध सी छा जाती है, इंफॉर्मेशन के ऊपर एक धुंध छा जाती है। पता नहीं चल पाता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, पता नहीं चल पाता कि कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर दुरुस्त है। आज के इस दौर के अंदर इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी को सही से पढ़ना, सही से समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप अंदाजा लगाओ कि आने वाले दिनों में आपके अपने बच्चे, आपके अपने तलबा को कितनी बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा होगा, ओके। उनके सामने वो, मैंने चैनल से पहले मीडिया लिटरेसी की बात की थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा था? हर बंदा अपने अपने हाथ पे, अपने अपने मोबाइल पे अपनी मर्जी की रील देख रहा है। हर किसी का एल्गोरिथम डिफरेंट है, हर किसी के फीड में डिफरेंट चीजें आ रही हैं। तो मेरे और आपके दरमियान कोई ऐसी चीज ही नहीं रही कॉमन जिसके बेस पे मैं बात कर सकूं। यार आपने ये फिल्म देखी थी, अब क्या हो रहा है, क्लास के अंदर मुझे फिल्म को एज असाइनमेंट देना पड़ रहा है, नंबर काटने पड़ रहे हैं, इसमें मार्क्स काटने पड़ रहे हैं कि आपने फिल्म को क्यों नहीं देखा। क्या चंद साल पहले तक इस बात का मैं तसव्वुर कर सकता था? नहीं। अब आने वाले दिनों के अंदर कितना बड़ा चैलेंज आएगा कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आपके जितने भी बच्चे होंगे, हर किसी के हाथ में अपना मोबाइल होगा, वो अपनी मर्जी की चीज देख रहा होगा। आप उससे लिंक ही नहीं कर पाएंगे, वो आपसे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ तुम इंफॉर्मेशन लिटरेसी का चैलेंज भी लेकर आ जाओ। वो किस बात पे यकीन कर रहा है, किस बात पे यकीन नहीं कर रहा, वो समझ, वो पाकिस्तान के बारे में उसकी क्या सोच है, अफगानिस्तान के बारे में उसकी क्या सोच है, किस तरीके से आप उसको बता पाएंगे बेटा इंफॉर्मेशन लिटरेसी कितनी जरूरी है, कि तुम किसी चीज के ऊपर आंख बंद करके यकीन मत करो। और आप देखने के वक्त के साथ साथ आप लोग हर चीज एआई से ही पूछ रहे हैं, लेकिन एआई का हर जवाब सही तो नहीं होता ना। एआई का हर जवाब सही होता है, ना ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे ने कहा जी एआई ने बताया था, अब आपको बताना पड़ेगा नहीं बेटा एआई की बात गलत है। एक और चीज होती है जिसे हम बुक कहते हैं, उसको भी देखो, उससे भी वेरीफाई करो। एक और चीज होती है फला फला ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, वहां से भी जाकर उसको वेरीफाई करो। आई होप कि आप लोग इस बात को रियलाइज कर लो कि आज इसी अफवाह को ले लो कि कराची के हालात खराब है। क्या कराची के हालात खराब है? क्या आपके पास खबर है? क्या किसी पार्टी ने ऐलान किया कि आज एहतजाज होगा? सही बताओ, किसी ने किया? नहीं किया ना। क्या आपको कोई खबर मिली कि कहीं पे जो है कि धरना वगैरह देने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कुछ? कल भी इतवार का दिन था, सब लोग घर पे थे, तो कितने लोग बाहर निकले हुए थे? कितने लोग एहतजाज करने बाहर निकले हुए थे अंजीला? पॉइंट इज, लेकिन इसके बावजूद कितने ही बच्चे हमारे ये कह के एब्सेंट हो रहे हैं या परेशान है कि कुछ पता नहीं हालात का क्या हो। तो इससे अंदाजा लगा ले कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी कितनी जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम डिफरेंट सोर्सेज के जरिए से इंफॉर्मेशन को गैदर करें और उसको जो है हम एवेलुएट करें, और उसके बाद उसको हम सही से अपने पास महफूज भी रखें और उसको यूज भी कर सकें। थैंक यू।